बड़ी खबर आपको बता दें, जेल से लालू यादव का मोदी सरकार पर हमला सामने आया है। मोदी को खदेड़ने के जज्बे की जरूरत है। लालू का ये कहना है आरक्षण और संविधान विरोधी नरेंद्र मोदी हैं। मोदी को खदेड़ने के लिए करो या मरो के जज्बे की जरूरत है। लालू प्रसाद यादव ने ये चिट्ठी लिखकर अपने जज्बात, अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। जेल से लालू यादव का मोदी सरकार पर यह हमला सामने आया है। मोदी को खदेड़ने के लिए जज्बे की जरूरत है। लालू प्रसाद यादव ने जेल से ये चिट्ठी लिखकर अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखी है और कहा है कि आरक्षण और संविधान विरोधी नरेंद्र मोदी से देश को बचाना है। मोदी को खदेड़ने के लिए करो या मरो के जज्बे से उतरना होगा। इसी जज्बे से काम करने की जरूरत है। लालू प्रसाद यादव ने जो चिट्ठी लिखी है वो आपको मैं पढ़कर सुना रही हूं। उन्होंने लिखा है, मेरे प्यारे बिहार वासियों, इस वक्त जब बिहार एक नई गाथा लिखने जा रहा है, लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है, यहां रांची के अस्पताल में अकेले बैठकर सोच रहा हूं कि क्या विध्वंसकारी शक्तियां मुझे इस तरह कैद करा के बिहार में फिर किसी षड्यंत्र की पटकथा लिखने में सफल हो पाएंगी। तो ये चिट्ठी उन्होंने लिखी है। उन्होंने लिखा है आगे कि मेरे गले में सरकार और चालबाजों का फंदा कसा है। उम्र के साथ शरीर साथ नहीं दे रहा है, पर आन और आबरू की लड़ाई में लालू की ललकार हमेशा रहेगी। आरक्षण और संविधान विरोधी नरेंद्र मोदी को खदेड़ने की लड़ाई में करो या मरो वाले जज्बे की जरूरत है। आशीष सिन्हा मेरे सहयोगी इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, लालू प्रसाद यादव का ये एक इमोशनल खत कहेंगे क्योंकि खुद वो अब बाहर आके ना तो चुनाव में हिस्सा ले पा रहे हैं, ना ही उस तरह से सक्रिय हो पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी जो एक इसमें उनकी एक बेबसी भी नजर आ रही है इस चिट्ठी में। देखिए, लालू प्रसाद यादव के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि लालू प्रसाद यादव को जेल में रहना होगा। ऐसे में उनकी पार्टी बिखर रही है। दोनों भाइयों में इस समय द्वंद्व चल रहा है। महागठबंधन जो है बिहार में वो हाथी पर चल रहा है और महागठबंधन को इस समय लालू प्रसाद यादव की जरूरत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो बाहर तो नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने जो लेटर लिखा है उसमें लालू प्रसाद यादव ने इमोशनल कार्ड खेला है। नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, पिछड़ों की बात की और फिर से एकजुटता की बात की। लेकिन सवाल यह है कि जो जेल के भीतर हॉस्पिटल में बैठ के जो लालू प्रसाद यादव ने जो ये खत लिखा है उससे कितना इम्पैक्ट होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का खुद बाहर आना और लालू प्रसाद यादव का खत लिखना दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन देखना होगा कि चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा और जो भाइयों में जो इस समय द्वंद्व चल रहा है, जो मतभेद चल रहा है, क्या लालू प्रसाद यादव के इस खत के बाद वो मतभेद पिटेगा। आशीष, अपनी बेबसी के साथ साथ उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपने जो उनके चाहने वाले हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनको कहीं ना कहीं इस षड्यंत्र में शामिल ना होने की सलाह दी है और बोला है कि विध्वंसकारी शक्तियां हैं जो उन्हें खदेड़ने की जरूरत है बिहार से। तो एक तरह से एक अंदर से इस चिट्ठी से ललकार सी भी नजर आती है, ना सिर्फ उनकी बेबसी। मीसा, देखिए इस चीज को समझना होगा, क्योंकि ये चिट्ठी की टाइमिंग आप देखिए, टाइमिंग तब की है जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। लालू इस बात के लिए बहुत ज्यादा होपफुल थे कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें जमानत दे देगा। अब चूंकि लालू जेल से बाहर नहीं आ सकते, लिहाजा पार्टी में जो द्वंद्व चल रहा है, जो उनके वोटर्स हैं उनको एकजुट कैसे करें, ये सबसे बड़ा उनके पास सवाल था और जिसका जवाब उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि वक्त ये है कि मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाए। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इसी खबर पर पटना से मेरे साथ मेरे सहयोगी शिवपूजन जुड़ रहे हैं। शिवपूजन, बड़े मायने निकलते हैं इस चिट्ठी के। एक टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़ा होता है कि इसी वक्त लालू प्रसाद यादव ने ये इमोशनल सा खत क्यों लिखा, जिसमें बहुत कुछ कहा भी है और बड़े खुले अल्फाज में कहा है कि सरकार किसी तरह हमारे पे कंट्रोल करना चाहेगी, विध्वंसकारी शक्तियों को जो है खदेड़ने की बात कही है। तो ललकार भी है और अपनी बेबसी भी है। एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं इस चिट्ठी के माध्यम से लालू प्रसाद यादव। इसके पहले ट्वीट के माध्यम से कई दफे उन्होंने इस तरीके की बातें सामने लाई थी, लेकिन जैसा कि भी आशीष ने बताया कि तो परिवार में बिखराव उसे रोकने की कोशिश में जुटे हैं लालू प्रसाद यादव। और दूसरी तरफ उन्हें लगता है कि जो एमवाई समीकरण, जो उनके जीत का मंत्र था कई सालों तक, उसे इंटैक्ट करने की जरूरत है। उसके साथ उसके अलावा कुछ और वोट अगर बटोरे जा सकते हैं महागठबंधन के पक्ष में तो बेहतर होगा।
और जो सूत्रों से हमें खबर मिल रही है उससे ये पता लग रहा है कि कई रैलियों में इन चिट्ठियों को बांटे जाने की बात है। आगे का जो रणनीति है वो अगले 2 दिन में स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच इस चिट्ठी को जबरदस्त तरीके से सर्कुलेट करने की बात की जा रही है, वोटर्स के बीच इस चिट्ठी को सर्कुलेट करने की बात फिलहाल की जा रही है। ठीक है शिवपूजन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो लालू का ये इमोशनल खत अपने बिहार वासियों के लिए। रुक करेंगे अगली